अराइज अवेक एंड डिड नॉट स्टॉप अंटिल द गोल इज अचीव्ड। ये वर्ड हैं हमारे सबके आदर्श स्वामी विवेकानंद जी के। इसी मोटिवेशन कोट के साथ आज हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 हमने ये पिछली मेरी जो लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने आपको कंप्लीट कराया था, और जिसने वो वीडियो नहीं देखी है पहले वो क्वेश्चन नंबर 1 देख ले, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 करें, ठीक है ना। तो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2, आर डी शर्मा, क्लास 10th अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो एक्सरसाइज 5.1 का आपका क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। देखते हैं इसमें क्या कह रहा है वो आपसे। फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस हुज nth टर्म आर। मतलब आपको ये nth टर्म दी हुई है आपको, और आपसे वो A12, A15, जैसे ये AN है आपका, इसमें आपको A7, A8, A5 ये हमारे को टर्म्स निकालनी है, और आपको AN दिया हुआ है। अच्छा, आपको AN दिया होता तो आपको कोई दिक्कत तो है नहीं, जो भी टर्म निकालनी है वो n की जगह क्या रख देंगे, हम उस नंबर को रख देंगे और वो टर्म हमारे सामने आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है इसको, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। ए पार्ट करते हैं इसका। देखो पहला ही पार्ट है, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन होते हैं। अब जैसे कि ये हमने an को यहाँ पे लिखा, कितना है 5n-4, ठीक है। अब वो आपसे पूछ रहा है A12 बताओ और A15 बताओ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पुटिंग n इक्वल्स टू 12, कहां पे, यहाँ पे। A12 निकालना है हमको, तो क्या करेंगे 5, अच्छी ये मल्टीप्लाई में है ना, और n की वैल्यू हमने 12 रखी, तो 5 इंटू में 12 -4, ठीक है। तो कितना होता है 12 × 60, 60 -4 कितना आ गया 56। तो ये A12 कितना आ गया आपका 56, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं इसमें। यहाँ पे ऐसे ही सेम टू सेम हम क्या करेंगे, n की वैल्यू यहाँ पे हम n की वैल्यू जैसे हम यहाँ क्या कर देंगे, पुटिंग n इक्वल्स टू 15 रख देते हैं A15 के लिए, है ना, सिंपल। तो क्या करेंगे A15 इसी टर्म में, ये वाली इसी टर्म में हम क्या कर देंगे 5 इंटू में 15 -4, तो 15 5 से 75 -4, इसका मतलब 71। तो A15 हमारा कितना टर्म आ गया 17 आ गई। तो इस AP में 15 टर्म क्या रहेगी 75, और 12 टर्म क्या रहेगी 56, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं तो बहुत अच्छी बात है, और है तो अगर मेरे को प्लीज कमेंट कर दे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, मतलब इसका बी पार्ट करते हैं हम, ठीक है। बी पार्ट में आपको क्या कह रहा है, वो बी पार्ट है आपका ये an इक्वल्स टू कितना है 3n-2 अपॉन 4n+5, और आपसे वो A7 और A8 की वैल्यू पूछ रहा है वो, ठीक है। तो A7 निकालना है तो n की वैल्यू क्या रखेंगे 7। तो यहां पे क्या करेंगे, पुटिंग n इक्वल्स टू 7। तो A7 की वैल्यू आपकी क्या आएगी, यहाँ पे आप 3 इंटू में क्या कर दो 7 -2, और 4 इंटू में क्या कर दोगे 7 + 5। तो सॉल्व करेंगे, 3 7 जा 21 -2 अपॉन 4 7 जा 28 + 5, तो ये हो जाएगा 19, और 28 + 5 33। तो ये हमारी क्या है A7 टर्म क्या आ गई आपकी ये। ऐसे ही हम जैसे यहाँ पे अगर हम पुटिंग n इक्वल्स टू क्या निकालना है हमारे को 8, तो n इक्वल्स टू क्या रख देंगे 8 रख देंगे। तो 8 रखने की देखो यहाँ पे A8 रखेंगे तो क्या करेंगे 3 इंटू में 8 -2 अपॉन 4 इंटू में 8 + 5, तो 3 8 जा 24, -2 चल रहा है, चलने दो, 4 8 जा 32 + 5, 24 में से 2 गए 22, ठीक है। 22 + 5 कितना 32 + 5 कितना होगा 37। ये क्या है आपका आंसर। तो 19/33 आपके A7 टर्म आएगी, और A8 क्या आएगा हमारा 22/37, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को। तो हम इसका सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट इसका करते हैं हम। सी पार्ट में आपको क्या कह रहा है वो an आपको दे रखा है n-1 और n-2। आपसे पूछ रहा है A5 बताओ और A
8 टर्म बताओ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे फर्स्ट के लिए A5 के लिए हम क्या करेंगे, पुटिंग n इक्वल्स टू 5। तो A5 हमको निकालना है, क्या करेंगे, देखो यहाँ पे पूरे में जहाँ n है वहां पे हम 5 लिखेंगे। तो 5 मल्टीप्लाई में 5 माइनस 1 5 माइनस 2, तो ये 5 हो जाएगा। 5 में से 4 1 गए कितना बचा 4 इंटू में 5 में से 2 गए कितना बचा 3, 5 4 जा 20 23 जा 60। तो A5 कितना आ गया आपका 60। अब ऐसे ही हमको 8th टर्म निकालने, तो क्या करेंगे, पुटिंग n इक्वल्स टू 8। ऐसे इक्वेशन नंबर इसको 1 मान लिया करो, है ना, लिख लिया करो, पुटिंग n इक्वल्स टू 8 इन इक्वेशन नंबर 1, है ना, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो n इक्वल्स टू, तो हमने ये क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 ने मान ली, n की वैल्यू 8 रख देते हैं यहाँ पे, क्या प्रॉब्लम है। A8 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 8 और 8 माइनस 1 और 8 माइनस 2, तो 8 7 जा, अभी बाद में देखेंगे ये कितना होता है 6, ठीक है ना। तो ये हमने घटा लिया, 8 में 7 गए 7 7 8 में से 2 गए 6, तो 8 7 जा कितना होता है आपका 56, और 56 के आपने 6 से इंटू करनी है, तो 6 6 जा 36 का 6 और 6 5 जा 30 और 33, तो 336, ठीक है। तो 336 आपका 8 टर्म क्या आ गई हमारी ये, ठीक है ना। तो ये 5 में निकाल दी, ये 8 में निकाल दिया हमने टर्म, ठीक है। तो अब हम इसका डी पार्ट करते हैं, ठीक है। डी पार्ट के लिए क्या करना है हमको, ए एन आपको दिया हुआ है n माइनस 1 2 माइनस n और 3 प्लस n, और आपसे A1 A2 A3 पूछ रहा है वो आपसे, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, पुटिंग n इक्वल्स टू 1, ये इक्वेशन नंबर 1 है ना, इन इक्वेशन नंबर 1, इस वाली इक्वेशन में हम क्या कर देंगे, n की जगह 1 रख देंगे, ठीक है। तो A1 क्या आएगा हमारा 1 माइनस 1 2 माइनस 1 और 3 प्लस 1, देखो ये हो गया 0। अब डजंट मैटर यहाँ पे क्या आ रहा है, क्या आएगा आंसर 0 ही आएगा, ठीक है ना। जो 0 से जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, ठीक है। मैथ का जो होता है 0 वो क्या होता है, बैड बॉय होता है, मैथ में कोई 0 से पंगा नहीं लेता, ठीक है ना, क्योंकि 0 से जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा खत्म। अब हम क्या करेंगे, A2 निकालते हैं, तो अब क्या करते हैं, पुटिंग n इक्वल्स टू 2 रख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो A2 n 2 माइनस 1 फिर 2 माइनस 2 और 3 प्लस 2, तो 2 माइनस 1 तो 1 है, लेकिन ये 0 हो गया आपकी बात, और ये 5 हो जाएगा, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, 0 आ गई इनटू में तो खत्म, ठीक है। अगर डिवाइड कर रहे हैं न्यूमरेटर में 0 आ गई तो भी खत्म, और अपॉन में 0 आ गई तो और भी खतरनाक, इन्फिनिटी हो जाता है, क्वेश्चन ही नॉट डिफाइन हो जाता है, ठीक है ना। तो 0 इसलिए बहुत ही खतरनाक नंबर होता है हमारा, इसीलिए इंडियंस ही खोज कर पाए, कोई अंग्रेज नहीं कर पाया 0 की खोज, क्योंकि बच की नहीं थी उनके। लेकिन ये बात वो वेस्टर्नर्स कभी मानेंगे नहीं। तो A3 निकालना है हमको, चलो मिटा देते हैं, चलो, है ना। अरे क्वेश्चन ही मिटा दिया मैंने, चलो कोई नहीं। D है an इक्वल्स टू क्या है, n माइनस 1 2 माइनस n और 3 प्लस n, तो हमको A3 निकालना है, तो n इक्वल्स टू 3 रख देंगे, इन इक्वेशन नंबर 1, है ना, ये लिख लिया होगा। A3 निकालना है हमको, 3 माइनस 1 और 2 माइनस 3 और 3 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा माइनस 1 और ये हो जाएगा 6, तो ये आ जाएगा हमारा 2 6 जा माइनस 12, माइनस 1 है ना, तो ये क्या आ जाएगा माइनस 12। तो A3 आ गया आपका माइनस 12, और A1 क्या था 0 और A2 क्या था वो भी 0, ठीक है ना। तो अब हो गया कंप्लीट क्वेश्चन ये वाला। तो अब हम करते हैं इसका ई पार्ट, लास्ट पार्ट, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। ई क्या है आपका, ई पार्ट में क्या कर रहा है, एन आपको दे रखा है थोड़ा सा -1 की पावर है ना। बच्चे क्या होते हैं कभी पावर देख के माइनस में पावर ये देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं। हमको क्या करना है, जो भी आपको टर्म निकालनी है आंख बंद करके वहां पे n की जगह आपने
नंबर पुट कर देना और कुछ नहीं करना, वो क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो आपको A3 निकालना है तो आप क्या करेंगे, पुटिंग n इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो A3 हम निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा -1 की पावर 3 इंटू में 3, ठीक है। अब माइनस की पावर देखो 1 की पावर तो कुछ भी कहो कोई फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन ऑड से साइन बाहर आ जाएगा, तो ये हो गया -1 इंटू 3 कितना होगा -3। A3 कितना आ गया आपका -3, ठीक है। अब आपने ऐसे ही पुटिंग n इक्वल्स टू 5 करना है, ठीक है। क्या करना है 5 करना है, तो हम क्या करेंगे A5 के लिए हम क्या करेंगे -1 की पावर 5 इंटू में क्या है, क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में n ही था, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, ठीक है। तो -1 की पावर 1 कितना होगा 5 है, ऑड पावर है तो साइन क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा, तो -1 इंटू 5 कितना होगा वो भी -5, तो A5 कितना आ गया -5, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है A8 टर्म निकालनी है, तो A8 यहाँ निकाल देता हूँ मैं, क्या है -1 की पावर 8 और इंटू में 8। अब माइनस की पावर आ गई अब इवन, 0 2 4 6 8 क्या होता है इवन, और 1 3 5 7 8 9 क्या होते हैं हमारे ऑड। तो अगर कोई ब्रैकेट में माइनस है और उसकी पावर इवन है तो साइन बाहर नहीं आता, और अगर ऑड होती है तो साइन बाहर आ जाता है। तो 5 में आया, 3 में आया, 8 में नहीं आएगा, तो ये आएगा 1 इंटू 8 कितना होगा 8, ठीक है। तो A8 कितना है आपका 8, तो ये हमारे तीनों इसके आंसर आ गए, ठीक है ना। अब हम करते हैं, तो चलिए दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको वो क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द नेक्स्ट 5 टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस गिवन बाय। तो ये वाले क्वेश्चन ना, इस तरह के क्वेश्चन क्या होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत आराम से धीरे से समझ कर करना होता है इनको क्वेश्चनों को, ठीक है ना। जल्दीबाजी में क्वेश्चन ये हमेशा गलत होते हैं, ठीक है, और होते बहुत आसान है। देखो मैं आपको बिल्कुल इजी वे में समझाता हूँ। देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है आपका, क्या कह रहा है आपसे, वो A1 आपको दे रखा है 1, कितना दे रखा है 1, और AN आपको क्या दे रखा है, देखो AN क्या दे रखा है आपको AN -1 + 2, और देखो ये जो है n कितना है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2, तो हम n को या तो 2 रख सकते हैं 2 से ज्यादा, क्योंकि A1 तो आपको दिया हुआ है। अगर मैं 1 माइनस, अगर वो n की वैल्यू 1 रख दें हम यहाँ पे, तो A1 -1 कितना आ जाएगा 0, ठीक है ना। तो A0 क्या होता है, कुछ नहीं, A भी तो बनी नहीं, मतलब कि टर्म तो कोई है ही नहीं वो, तो इसीलिए हमको n क्या है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 रखना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पुटिंग n इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो क्या करेंगे A2 कितना आएगा आपका, देखो यहाँ पे देखो A2 -1 और +2, ठीक है। और A2 -1 मतलब A1 +2, और A1 कितना दे रखा है आपको 1, तो रख दो यहाँ पे 1 + 2 कितना हो गया 3, तो A2 कितना आ गया आपका 3। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे, मतलब ये आपकी वो कह रहा नेक्स्ट 5 टर्म, तो फर्स्ट टर्म निकल गई हमारी उस हिसाब से, मतलब A2 A3 A4 A5 A6 आपको 5 टर्म निकालनी है, ठीक है ना। ऐसे अब आप क्या करो, पुटिंग n इक्वल्स टू कीवर्ड 3 रख दो, तो क्या करेंगे A3 क्या होगा, देखो यहाँ पे रखो A3 -1 + 2, तो A3 कितना होगा हमारा A3 -1 कितना होगा A2 + 2, हमें क्या करना है मतलब पिछली टर्म में 2 जोड़ देना बस, और कुछ नहीं इसके हिसाब से, ठीक है। तो A2 कितना आएगा हमारा 3, तो A3 कितना आएगा आपका 3 + 2 मींस 5, तो A3 कितना आ गया आपका 5, ठीक है ना। अब ऐसे हम क्या करेंगे, पुटिंग n इक्वल्स टू 4 रख दूंगे, तो A4 कितना आएगा हमारा A4 -1 + 2, ठीक है। A4 -1 A3 + 2, A3 हमने अभी भी क्या निकाला 5, तो यहाँ क्या होगा 5 + 2 कितना आएगा 7, तो A4 कितना आ जाएगा हमारा 7, ठीक है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, पुटिंग n इक्वल्स टू 5 कर देते हैं, तो 5 के लिए क्या करेंगे हम A5 कितना होगा हमारा A5 -1 + 2, तो A5 -1 मतलब A4 + 2, अब A4 हमने क्या निकाला अभी 7, तो 7 + 2 कितना हो जाएगा हमारा 9, A5 कितना हो जाएगा हमारा 9,
ठीक है, कोई समस्या नहीं है। पुटिंग n इक्वल्स टू 6, ठीक है, तो आप a6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a6 माइनस 1 प्लस 2, a5 प्लस 2, a5 कितना है आपका 9 अभी आपने निकाला, तो 9 प्लस 2 कितना हो जाएगा हमारा 11, ठीक है, ये हमारे आंसर हो गए। ठीक है ना, कुछ नहीं करना हमारे को, आराम से देखो ये इक्वेशन है भाई, an की वैल्यू क्या है an माइनस 1 प्लस 2, मतलब जो भी टर्म हमको निकालनी है उसमें से एक घटाओ, मतलब उसकी जो पिछली टर्म आएगी उसमें हमने प्लस 2 कर देना है। तो इसीलिए हमको a1 पहले ही दी गई थी, तो हम a2 निकालेंगे, तो क्या कर देंगे a2 माइनस 1, तो a1 प्लस 2, अब a1 कितना है 1, तो 1 प्लस 2 कितना हुआ 3, ठीक है, अब a3 ऐसे क्या करेंगे, a3 निकालना है, तो a3 माइनस 1 प्लस 2, तो कितना हुआ a2 प्लस 2, तो a2 कितना है हमारा 3, यहां से उठा के यहां रख दो, 3 प्लस 2 कितना हो गया 5, ठीक है, अब a3 आ गई, तो a4 निकालना है, तो a4 माइनस 1 प्लस 2, अब 4 माइनस 1 कितना हुआ a3 कितना निकाला हमने 5 यहां रख दो, 5 प्लस 2 कितना हो गया 7, a4 कितने आ गए 7, अब ऐसे ही a5 निकालना है, तो क्या करते हैं a5 इक्वल्स टू a5 माइनस 1 प्लस 2, तो a5 माइनस 1 बताइए a4 कितना होता है हमें अभी निकाला हमने 7 प्लस 2 कितना हो जाएगा 9, तो a5 कितना आ गया 9, ऐसे हम अब हम अगर n इक्वल्स टू 6 करते तो a6 कितना हो जाएगा a6 माइनस 1 प्लस 2, अब a6 माइनस 1 कितना होता है 5, a5 प्लस 2 कितना होगा a5 क्या है 9 प्लस 2 कितना होगा 11, क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट 5 बोले तो नेक्स्ट 5 निकाल दिए हमने, ठीक है, ऐसे ही हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं, ठीक है, तो इसको हम फटाफट से मैं रब कर देता हूं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, ये आपको सेक्शन बी में मिलेंगे अगर आएंगे तो, ये या सी में भी आ सकता है कोई थोड़ा सा इसी का थोड़ा सा एडवांस लेवल। तो सेकंड क्वेश्चन है आपका, क्या दे रखा है आपको a1 इक्वल्स टू a2 इक्वल्स टू 2, अच्छा a1 और a2 आपको 2 दे रखे हैं ऑलरेडी, और an कितना है, an है आपका an माइनस 1 माइनस 3, और यहां पे कह रहा है वो n क्या है ग्रेटर देन 2 है, और a1 और a2 आपको दिए हुए हैं, तो a3 निकालना है, तो इसलिए हमको n क्या रखना पड़ेगा, इस वाली इक्वेशन में ये फर्स्ट है, लिखेंगे पुटिंग n इक्वल्स टू 3, क्योंकि a1 a2 तो पता है, तो a3 निकालना है तो n की वैल्यू 3 रखनी पड़ेगी, तो रखो यहाँ पे a3 कितना आएगा a3 माइनस 1 माइनस 3, देखो इसमें कुछ नहीं, यहाँ पे प्लस 2 था और यहाँ पे क्या है माइनस 3, तो जो भी पिछली टर्म होगी उसमें से हम अगर 3 माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, अगली टर्म मिल जाएगी, तो a3 निकालना है, ठीक है, तो a2 माइनस 3, a2 कितना है दे रखा है आपको, कितना दे रखा है 2 माइनस 3, तो a3 कितना आ गया हमारा 2 माइनस 3 कितना होता है माइनस 1, ठीक है ना, तो ये हमारा आंसर। पुटिंग n इक्वल्स टू 4 रख देते हैं, तो a4 आपको कितना निकाला है a4 माइनस 1 माइनस 3, तो a4 माइनस 1 कितना होगा a3 माइनस 3, a3 हमने अभी भी निकाला है यहाँ पे माइनस 1, तो रखो यहाँ पे माइनस 1 माइनस 3, अब माइनस 1 माइनस 3 कितना होगा माइनस का 4, ठीक है ना, तो a4 क्या होगा माइनस 4, देखो माइनस माइनस जुड़ता है लेकिन साइन माइनस का रहता है, जैसे 5 और 5 कितना होता है 10, लेकिन माइनस 5 भी कितना होता है 10 होता है, लेकिन माइनस का 10 होता है, क्या होता है माइनस 5 इक्वल्स टू कितना होता है माइनस 10, तो ऐसे ही माइनस 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा माइनस 4, ठीक है ना, तो पुटिंग n इक्वल्स टू 5, तो रख देते हैं a5 कितना हुआ a5 माइनस 1 माइनस 3, है ना, इसमें हमने क्या रख दिया 5 रख दिया, तो a5 कितना आएगा आपका a5 माइनस 1 a4 क्या है माइनस 3 और a4 हमने अभी क्या निकाला माइनस 4, तो माइनस 4 माइनस 3 वही बात, माइनस साइन माइनस माइनस से जुड़ेंगे साइन माइनस का, तो ये आ जाएगा माइनस 7, क्या आ जाएगा, ठीक है, पुटिंग n इक्वल्स टू 6,
ठीक है, 3 टर्म हमने निकाली और 2 निकाली, तो a6 कितना आ जाएगा हमारा, a6 माइनस 1 माइनस 3, a5 माइनस 3, a5 कितनी है -7, कितनी है -7, और -7 माइनस 3, तो a6 कितनी आएगी हमारी -10 आएगी। ठीक है ना, तो 1 2 3 4, नेक्स्ट 5 बोल रहा है वो आपसे, तो एक और टर्म निकाल देते हैं यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं। पुटिंग n इक्वल्स टू 7 कर देते हैं अब की बार, a7 कितना होगा, a7 माइनस 1 माइनस 3, अब 7 में से 1 गया तो 6 माइनस 3, और a6 अभी आपने क्या निकाली -10, तो -10 माइनस 3 कितना हो जाएगा -13। ठीक है, तो ये हमारे क्या है 5 आंसर हो गए हमारे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 मतलब थर्ड पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, इसको हम रब कर देते हैं। देखो ये फिर से आपको a1 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है -1, और an है an माइनस -1 अपॉन n। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन आपका, a1 आपको दिया हुआ है और वही 2 और मोर देन 2, तो आप क्या रखो, पुटिंग n इक्वल्स टू 2 रख सकते हैं क्योंकि 1 दिया हुआ है आपको, तो a2 निकालेंगे, क्या होगा यहाँ पे a2 माइनस 1। ये क्वेश्चन में मुझे थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है, जहां तक ये क्वेश्चन जो है ना, ये 2 माइनस 1 नहीं होगा, ये एक्चुअली ये जो है वो जो मैं लिख रहा था वो बिल्कुल करेक्ट लिख रहा था, मुझे लगा था कि मैं गलत हूं शायद, लेकिन ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व नहीं होता क्योंकि a2 तो हमको निकालना है। ये क्वेश्चन है जो ये मिसप्रिंट है, एक्चुअली आरडीओ भी ऐसे ही लिखा था ये शायद, तो ठीक कर लेना आप। देखो ये क्वेश्चन जो है हमारा ये वाला, इसको हमने ऐसे लिखना है an माइनस 1 अपॉन में n। ये क्वेश्चन है इस तरह से, क्योंकि a2 माइनस 1 होगा तो ये सॉल्व होगा ही नहीं कभी। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन बना आपका। तो अब क्या करेंगे, अब करेंगे हम पुटिंग n इक्वल्स टू 2, क्योंकि ग्रेटर देन 2 है। ठीक है ना, तो a2 कितना हो जाएगा, a2 माइनस 1 अपॉन में 2, a1 अपॉन में 2। a1 आपको कितना दे रखा है, आपको a1 तो -1 है, तो -1 अपॉन 2, तो अब ये a2 आ गई, देखो -1/2 क्या आ गई, a2। ठीक है ना, ये थी थोड़ी सी इसमें मिसप्रिंटिंग से। तो a1 आ गया आपका, a1 दे रखा था तो मतलब a2 आ गया आपका। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, पुटिंग n इक्वल्स टू 3 रख सकते हैं अब हम। तो a3 कितना होगा हमारा, a3 -1 अपॉन में 2। ये क्या है, -1 अपॉन 2, -1 अपॉन 2 और अपॉन में क्या है 2, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन 4, क्योंकि 2 का ये जो अपॉन का अपॉन क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो 2 2 जा 4, तो a3 कितना आ गया हमारा -1 अपॉन 4। ठीक है, ऐसे ही पुटिंग n इक्वल्स टू 4 कर दो आप, तो कितना हो जाएगा, a4 कितना होगा हमारा, a4 -1 अपॉन में 2, तो a3 अपॉन में 2, तो a3 कितना है, -1 अपॉन 4, तो -1 अपॉन 4 और अपॉन में 2, और ये 4 कहाँ आएगा, ऊपर के नीचे आ जाएगा, तो 4 2 जा 8, तो ये आ गया -1 अपॉन 8। तो a4 कितना आ गया हमारा, -1 अपॉन 8। पुटिंग n इक्वल्स टू 5, a5 कितना आ जाएगा, a5 -1 अपॉन में 2, तो a5 -1 मतलब a4 अपॉन में 2। ठीक है ना, और a4 कितना है, -1 अपॉन में 8, -1 अपॉन में 8 अपॉन में 2 है, तो 8 2 जा 16, तो ये आ गया 1 अपॉन में 16 a5। ठीक है ना, ऐसे यहाँ पे एक क्वेश्चन लास्ट पार्ट ये कर लेते हैं। तो n इक्वल्स टू अगर हम 6 रखेंगे तो क्या आएगा, a6 कितना आ जाएगा,
ये 6 माइनस 1 अपॉन में 2, तो माइनस के 1 अपॉन 16 अपॉन में 2, तो 16 2 जा 32, तो ये A6 कितना आ गया हमारा, ये हमारा क्या हो गया, थर्ड पार्ट खत्म। ठीक है, तो अब फटाफट से इसका फोर्थ पार्ट ही कर लेते हैं। ठीक है, और इस एक्सरसाइज में 3 ही क्वेश्चन है, फिर हम करेंगे एक्सरसाइज 8 5.2। ठीक है ना, फटाफट से इसे खत्म करते हैं, स्टार्ट करेंगे 5.2। अब मैं थोड़ी लेंथी वीडियोस डाला करूंगा, और प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दिया करो यार प्लीज। ठीक है, मुझे मोटिवेशन दो जिससे मैं और ज्यादा से ज्यादा कंटेंट लेके आऊं, ज्यादा आपके लिए नॉलेजेबल वीडियोस लेके आऊं और बेस्ट से बेस्ट पढ़ाने की कोशिश करूं। A1 दिया हुआ है 4, ठीक है, और AN है आपका 4AN-1 प्लस 3, और इसमें n क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो 1 नहीं रख सकते, मतलब हम बाकी रख सकते हैं, क्योंकि वही 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो फिर क्या निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, पुटिंग n इक्वल्स टू 2, ये इक्वेशन नंबर 1 है। इसमें हमने क्या करना है, A2 कितना होगा, 4A2 माइनस 1 प्लस 3, 4A2 माइनस 1 मतलब 4A1 प्लस 3, और 4A1 आपको कितना दे रखा है, 4 इंटू 4 प्लस 3, तो 16 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 19, कितना हो जाएगा 19, ये हमारा। अब हम क्या करेंगे, पुटिंग n इक्वल्स टू 3 रख देंगे यहीं पे ही, इक्वेशन नंबर 1 है ना, लिखिए करो ये, A3 इक्वल्स टू कितना होता है हमारा, 4A3 माइनस 1 प्लस 3। ठीक है ना, इसमें हमने बस यहाँ पे जो n माइनस 1 था तो हमने 3 माइनस 1 लिख दिया। ठीक है, तो A3 कितनी आएगी हमारी, 4A2 प्लस 3, तो 4A2 की वैल्यू कितनी है, 19, तो रखो यहाँ पे 19 प्लस 3, तो 19 4 से कितना होता है, 19 38 76, 76 प्लस 3 79, A3 कितना हो गया हमारा, 79 हो गया। ठीक है, ये प्लस 3 है यहाँ पे, क्या करेंगे, पुटिंग n इक्वल्स टू 4, तो A4 कितना आ जाएगा हमारा, 4 माइनस 1 प्लस 3, A4 4 इंटू में कितना आ जाएगा, A3 प्लस 3, तो 4 इंटू में ये कितना है, 79 प्लस 3, तो करो इंटू, 4 9 जा 36 का 6, 4 7 जा 28, 3 कैरी तो 31, ये 3 है। ठीक है ना, 28 में 3 जोड़े 31, तो ये 3, तो ये आ जाएगा 319, कितना आएगा, A4 319। ठीक है ना, ऐसे क्या करेंगे, पुटिंग n इक्वल्स टू 5 करेंगे। ठीक है ना, मल्टीप्लाई तो समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप रफली कर सकते हैं। ठीक है ना, और मेरी गलती हो तो मुझे बता सकते हैं आप कमेंट में। A5 इक्वल्स टू 4 इंटू में A5 माइनस 1 प्लस 3, 4 इंटू में A4 आ जाएगा, A4 की वैल्यू कितनी है भाई, 5 माइनस 1, तो यहाँ रख देता हूँ मैं सीधा 319 प्लस 3, 4 9 जा 36 का 6, 4 1 जा 4 3 कैरी 7 हो जाएगा, और 4 3 जा 12, तो 1276 प्लस 3 कितना आ गया, 1279, तो A5 कितना आ गया हमारा, 1279 है ना। ऐसे ही हमने लास्ट टर्म निकालनी है, मतलब 6 टर्म, क्योंकि A1 तो बताई थी इनको, नेक्स्ट 5 के लिए बोला है वो आपसे, तो ये हम निकालेंगे, तो A6 कितनी होगी हमारी, 4 इंटू में A6 माइनस 1 प्लस 3। ठीक है, A6 कितना हो जाएगी, 4 इंटू में A5 हो गई, 5 कितनी है, 1279 प्लस 3। ठीक है, तो 4 9 जा 36, ठीक है, और 4 7 जा 28, 28 में 3 जोड़ा तो कितना आ गया, 31, 3 कैरी, 4 2 जा 8, 8 में 3 जोड़ा 11 का 1, 4 1 जा 4, 4 में 1 कैरी होगा 5, तो ये हो गया 5119, 6 प्लस 3 कितना हो गया, 9। ठीक है ना,
A6 कितना आ गया आपका? तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे हो गया खत्म और एक्सरसाइज भी हो गई खत्म। ठीक है, आपको कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट करें और मैं उसका जरूर सॉल्यूशन अलग से डालूंगा वीडियो में। ठीक है ना, तो अब हम करते हैं एक्सरसाइज 5.3। बिफोर दैट नोट इट डाउन और प्लीज कर दे लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपने सभी 10th क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो आपके दोस्त हैं ग्रुप्स हैं आप उसमें